एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे के दिन का और इस टाइम पर मेरी तैयारी हो रही है मार्केट जाने की। जैसे कि अभी त्यौहार भी स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब करवा चौथ वगैरह, और फिर जो है दिवाली भी है। लेकिन दिवाली की तो अभी कोई शॉपिंग नहीं है। अभी जैसे कि करवा चौथ आने वाला है तो थोड़ी बहुत ख़रीदारी मुझे करनी थी, जो कि मैं आज जा रही हूँ लेने के लिए। मैंने इससे पहले कोई भी अपनी शॉपिंग नहीं की है। थोड़ा बहुत भी कुछ भी सामान रहता है ना, चूटर-फूटर भी, तो वो भी मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और बाकी जो है ना, मैंने काफ़ी देर से अपना घर का काम निपटा रखा है। मैं फ्री हो गई थी 10 बजे के लगभग ही अपना वीडियो वगैरह का काम करने के लेकिन अभी मैं अकेले नहीं जा रही हूँ। अगर मैं अकेले जाती हूँ तो फिर तो मुझे कोई इंतज़ार नहीं करनी रहती है किसी की भी। लेकिन जब हस्बैंड के साथ जाना था मुझे आज, तो फिर मैं उनको लेकर के जाने वाली थी। इस वजह से उनका इंतज़ार भी करना पड़ रहा था कि कब वो अपने काम से जो है फ्री होंगे। फ्री तो नहीं हो पाते, लेकिन ये रहता है कि थोड़ा बहुत देर, मतलब आधा 1 घंटा, तो फिर हम लोग जो है मार्केट के लिए निकल चुके थे। ज़्यादा ख़रीदारी तो नहीं हो पाती है, मतलब ये रहता है ना कि एक शॉप से समझ नहीं आया है दूसरी पर देख लेते हैं, नहीं तो तीसरी पर। वैसे ज़्यादा मैं नहीं घूमती हूँ 1-2 सामान के लिए, मतलब ये रहता है ना कि एक से देखा दूसरे से फिर तीसरे से, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक चीज़ जो है ना एक दुकान पर समझ में नहीं आती है तो मैं दूसरे से ले लेती हूँ, बस फिर इसके अलावा कहीं नहीं हेलो घूमना होता एवरीवन, है। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और पर्स ले लिया है मैंने और साथ ही जो है ये थैला। तो इसमें ना मैंने पॉलीथीन में रखा है अपना सूट, जो मैंने अभी सिलाई किया था फिरोजी से कलर का। तो उस पर इंटरलॉक कराने उसके धागे से निकल रहे थे, तो सोचा इसको भी लेकर के चलते हैं और इसको दे दूँगी मैं। और उसके बाद फिर जो है ना मार्केट का जब तक काम निपटाएंगे अपना, तो फिर इसको भी लेते आएंगे, तो ये काम भी जो है हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं, निकलते हैं। अभी जो है करवा चौथ के भी 2-3 दिन ही बाकी है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी शॉपिंग जो है स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो भी थोड़ा बहुत जितना भी सामान लेना है, बाकी जो है फिर घर के भी काम रहते हैं तो नहीं निकलना हो पाता है। तो बड़ी मुश्किल से घर से निकलना हुआ था मेरा आज। तो बच्चे यहीं पर ही है, मोक्ष की आज छुट्टी थी, तो यहाँ पर जो है किशु को तो लेकर के जाएंगे हम, क्योंकि वो नहीं रुकता है। बाकी मैंने अपना एक सूट ले लिया था जो कि मुझे इंटरलॉक कराना था, तो सोचा कि इसको भी लेकर के चलते हैं। तब तक मैं अपना शॉपिंग का काम निपटा लूँगी और इसको जो है टेलर को दे देंगे। मुझे जाना था ज्वेलर के पास और मुझे लेनी थी चुकटियाँ, तो जो बिछुए रहते हैं, बिछुए भी बोलते हैं, वैसे मैं ज़्यादातर करके चुकटियाँ बोलती हूँ। तो मैं उनको लेने के लिए गई थी और चांदी ना, मतलब हमारे यहाँ पर जो है 1400-1300 इस तरह से रेट करके चल रहा है। मेरे ख्याल से सभी जगह यही हाल है, क्योंकि अभी जो है सोना चांदी जो है इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल तो जो है ना चुकटियाँ मैं लेकर के आई थी, जो कि मैं आगे दिखाऊंगी आप सभी को। और ये रहता है ना कि जब जैसे करवा चौथ रहता है तो इस पर ये चीज़ें जो है मेन रहती हैं। ख़ास करके मैं हर साल जो है चुकटियाँ तो ले ही लेती हूँ। बाकी जो है पिछले साल तो फिर भी ठीक था, लेकिन अभी तो जो है ना दोगुने रेट हो चुके हैं। और कुछ दिन पहले मैं कुछ जैसे ख़रीदारी की थी ना मैंने चांदी की ही, तो उस टाइम पर 900 के करीब हो रही थी चांदी, लेकिन एकदम से रेट बढ़ गया अभी त्योहारों के टाइम में। और मैं श्राद्ध से पहले लेकर के गई थी, लेकिन इतना पता होता तो फिर तो मैं पहले ही ख़रीदारी अपनी कर लेती। लेकिन वही रहता है, जो चीज़ें टाइम पर लिखा होता है ना, जिस टाइम पर होना होता है कोई काम, तो वो उसी टाइम पर होता है। तो थोड़ा सा मैंने लेस वगैरह का काम कर लिया था अपना, मुझे लेस लेनी थी एक सूट पर लगाने के लिए, थोड़ा उसमें कमी रह गई थी। तो उसके बाद जो है ना थोड़े बहुत अपने काम निपटाने के बाद, बाकी जो है ना ज़्यादातर टाइम तो हमें ज्वेलर के पास ही लग गया, क्योंकि भीड़ ज़्यादा चल रही है मार्केट में इस टाइम पर। तो फ़िलहाल तो एक ही काम हो पाया था, उसके बाद मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, जैसे चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लिया था। तो मुझे सिलाई का काम था, तो सोचा कि ये काम तो अपना निपटा ही लेते हैं। मशीन की सुई भी मेरी टूट चुकी थी, तो उसके बिना सिलाई भी नहीं होनी थी, तो फिर मैंने वो काम किया कि चलो तब तक अपना सिलाई वगैरह का काम निपटा लेंगे। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा सब्जियां ले ली थी हमने, जो कि घर में बिल्कुल से ख़त्म थी, टमाटर वगैरह। और टमाटर का यूज़ तो मेरा हर सब्जी में होता है, तो जल्दी से ना ख़त्म भी हो जाते हैं, मतलब हफ्ता भर जो है मुश्किल से चलते हैं टमाटर, हफ्ते से भी पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो मंडी लगती है बुधवार के दिन में भी, तो वहाँ पर घर के पास में ही, तो वहाँ से भी ले आते हैं, और संडे में जो है इधर से भी ले लेते हैं, जो ये वाली मार्केट जहाँ से हमने लिया है। लेकिन आज संडे नहीं है, तो मार्केट ना मतलब से पीठ भरती है, तो वो सब नहीं था। तो इस तरह से जो है कहीं कहीं पर जो है 1-2 दुकानें लगती हैं,
तो वहाँ से जो है हमने थोड़ा बहुत अपनी जो है सब्जियाँ ले ली जी। अपने थोड़े बहुत जो काम थे बाज़ार के मैंने वो निपटा लिए थे। और ये रहता है ना, थोड़ा टाइम की दिक्कत रहती है, और नहीं तो एक दिन में भी जा कर के काम जो है अपना पूरा कर लो। साथ में कोई लेडीज़ रहती है तो भी अपना काम जो है ना आधा दिन भी अगर बाज़ार में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अकेले थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, या फिर हस्बैंड लोगों के साथ जाते हैं तो टाइम पूरा बंधा हुआ होता है। तो वो कहने लगे कि आज और कुछ सामान नहीं लेना है तो अगले दिन आना। तो इस तरह से मतलब ये रहता है कि अगले दिन भले ही लेकर के आना पड़े उनको, मार्केट में ले जाना पड़े, लेकिन एक दिन में जो है ना अगर अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना 2-3 घंटे का, तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं घूमते हैं मार्केट में। और मेरे ख्याल से मार्केट में हमें 1 घंटा लग चुका था। इतना टाइम तो आराम से लग जाता है, 15 मिनट तो जाने में भी लगता है। और फिर जो है ज्वेलरी की दुकान पर हमें भीड़ मिली तो वहाँ पर भी टाइम लग गया। जो इस तरह की चीज़ें रहती हैं तो टाइम तो लगता ही है सारी चीज़ों को देखने में। तो मैं थोड़ा तसल्ली के साथ चीज़ें लेती हूँ देख परख करके। और मेरे ख्याल से हर लेडीज़ का यही रहता है, 1-2 चीज़ें तो देखती ही देखती है। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी घर आते ही मैं लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो वैसे मुझे खाने में कुछ स्पेशल ख़ास कुछ बनाना ही नहीं था, सब्जियाँ वग़ैरह। स्पेशल से मतलब है मेरा सब्ज़ी का, क्योंकि सब्ज़ी मैंने सुबह के टाइम में बना ली थी। और बस मुझे रोटी बनानी थी, तो रोटी का ये रहता है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोटी बनाने में। जब मुझे घर के कामों से अलावा और कुछ काम होते हैं ना, तो फिर मैं सब्ज़ी वग़ैरह सुबह में बना लेती हूँ। वैसे आज मोक्ष स्कूल नहीं गया था, तो जिस दिन उसका स्कूल नहीं होता ना, तो वैसे मैं दोपहर के टाइम में ज़्यादातर करके सब्ज़ी वग़ैरह बनाती हूँ। लेकिन मुझे पता था कि आज मुझे मार्केट भी जाना है, तो फिर ये रहता है कि टाइम का कुछ पता नहीं है कि मुझे किस टाइम पर जाना पड़ जाए। कभी-कभी लंच टाइम में भी हम लोगों को जाना पड़ जाता है। ऐसा होता है ना कि लंच टाइम में थोड़ा कस्टमर वग़ैरह कम रहते हैं। जैसे 12 बजे 1 डेढ़ बजे के करीब भी जो है कम ही रहते हैं, तो फिर उस टाइम पर भी हम लोग निकल जाते हैं। तो फिर ना लंच की टेंशन थोड़ा-सा कम हो जाती है कि चलो अभी रोटी ही बनानी है। तो कहीं से आने के बाद जब सब्ज़ी वग़ैरह भी बनानी होते हैं तो टाइम लगता है अच्छा खासा। और फिर जो है ना लंच तो अपने टाइम पर चाहिए ही होता है, तो भूख भी लगाती है। लेकिन जब खाना बनाने में टाइम कम लगता है ना, तो जल्दी से काम निपट जाता है। तो सुबह में मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ ही जो है अभी रोटी बना दी है फटाफट से। बाकी जो है बच्चों को दे दिया था, और फिर जो है ना हस्बैंड को भी दे दिया था मैंने खाना। बस इसके बाद जो है ये रोटी जो रखी है इनको घी लगा कर के रख दूँगी। और मैं अभी लंच करूँगी। अपना किचन जो है ना काउंटर टॉप वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मेरा लंच होता है। क्योंकि जैसे आटा वगैरह पड़ा रहता है ना शेल्फ़ पर या गैस पर, जैसे तवा वगैरह ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मैं कभी भी तवा ऐसे गैस पर नहीं छोड़ती हूँ। कभी भी खाना इस तरह से नहीं खाना चाहिए कि आटा फैला हुआ पड़ा है, तवे को गैस पर ही छोड़ दिया है। तवे को हमेशा मतलब जो है नीचे रख देना चाहिए। कहीं पर भी जैसे आप रखते हैं तो गैस को अच्छे से साफ़ कर दो। मतलब ये नहीं रहता है कि स्टैंड वगैरह गर्म रहते हैं ना, इस वजह से तो मैं उनको हाथों हाथ साफ़ नहीं करती हूँ। लेकिन जो आटा अगर गैस पर पड़ा रहता है, काउंटर टॉप पर गिर जाता है ना, तो मैं उसको हाथों हाथ से जो है कपड़ा लगा कर के साफ़ कर देती हूँ। तो थोड़ा ना अच्छा लगता है इस तरह से लंच वगैरह अगर बाद में करते हैं। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने पानी पिया था पहले तो, लेकिन जैसे ही मैं बाज़ार से आई थी ना, मैंने सीधा जो है रोटी बनाना शुरू कर दिया था। 1 गिलास मैंने पहले भी पी लिया था आकर के, क्योंकि बाहर से आते हैं ना, गर्मी तो जो का तो ऐसे की ऐसे ही है। धूप जैसे तेज़ निकलती है ना, तो गर्मी रहती है दिन के टाइम में। और कहीं बाहर से आते हैं ना, तो एकदम से ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो ना मतलब अच्छा लगता है। तो अभी तो मैंने खाना बनाने के बाद ना पहले तो पानी पिया, उसके बाद मैं दोबारा से ही किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोल दिया था दूध लाने के लिए। मेरा मन था चाय पीने का, और साथ ही जो है ना फिर मैं चाय के साथ ही अपना लंच भी करूँगी। वैसे तो लंच टाइम में चाय मेरी बनती नहीं है, लेकिन अगर कभी कभार मन होता है ना लंच वगैरह करने का चाय के साथ, जैसे बाहर से आओ या कुछ भी, कभी कभी अगर मन होता है तो ही मैं बनाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना दूध भी चढ़ा दिया था गैस पर गर्म होने के लिए, कि सोचा चलो अभी चाय भी चढ़ा देते हैं, तब तक ना दूध भी गर्म हो जाएगा, साथ ही जो है यहाँ पर चाय भी बन जाएगी। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे चाय पीने के लिए, और मेरे ख्याल से नीचे कोई आया भी हुआ था, क्योंकि मैंने 2-3 कप यहाँ पर चाय के बनाए थे। और मौसम की अगर मैं बात करूँ ना, इस टाइम पर ना मौसम बिल्कुल ठंडा बन चुका था, बारिश वाला। अभी मैं दिखाऊंगी आप सभी को। फ़िलहाल तो मैं चाय बना रही हूँ, लेकिन मौसम जब इस तरह का हो जाता है ना, तो जब अच्छी खासी गर्मी होने के बाद ना शाम के टाइम या दोपहर के बाद मौसम इतना अच्छा बन जाए तो कितना अच्छा लगता है। मौसम एकदम से ठंडा
ठंडा हो चुका था। किचन में तो गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई ना अभी, जैसे मैं नीचे भी गई थी तो फिर मैंने देखा कि मौसम एकदम से बिल्कुल पीला-पीला सा मतलब बादल से छा गए थे। फ़िलहाल तो मैंने अपनी चाय ले ली थी, दूध गर्म हो चुका था, चाय वग़ैरह मैंने पी ली है, अपनी लंच भी हो चुका है। उसके बाद ना मैंने अपना किचन समेट लिया था यहाँ पर। किचन वग़ैरह समेटने के बाद मैंने सोचा ये पॉलीथीन भी खाली कर देते हैं, क्योंकि आलू जैसे मैं लेकर के आई थी ना, अगर इनको पॉलीथीन में डालते छोड़ देते हैं तो एक मॉइस्चर सा बन जाता है और आलू ना बड़ी जल्दी जो है ख़राब सा भी हो जाते हैं। फ़िलहाल तो जैसे आगे-आगे मौसम चेंज हो जाएगा, सर्दियों के टाइम में ये सब दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन फिर ये रहता है ना, जो काम हाथों हाथ निपट जाता है तो वो निपट ही जाता है। उसके बाद थोड़ा फ्री होकर के मैं बैठूँगी, और जो भी मैं शॉपिंग आज करके आई हूँ ना, वो तो मैं इस व्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जब मेरी पूरी टोटल शॉपिंग हो जाएगी तो मैं पूरी करवा चौथ की शॉपिंग आप सभी को दिखाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो एक-एक चीज़ें तो क्या ही दिखाऊँ आपको, थोड़ा जो है ना, जब 2-4 चीज़ें मैं और ले आऊँगी, जो भी मुझे सामान लाना है, तो मैं पूरा जो है अच्छे से इकट्ठा करके आप सभी को दिखाऊँगी। क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, एक-एक चीज़ें दिखाते हैं, तो इस व्लॉग में तो मैं नहीं दिखा पाई थी, लेकिन अगले व्लॉग में जो है आप सबके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। सारी चीज़ें जब मैं ले आऊँगी ना, तो सारी आपको एक साथ ही दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने अपनी सब्जियाँ वगैरह खाली कर ली थी। लौकी मैं लेकर के आई थी कोफ्ते बनाने के लिए, तो उसको तो फ़िलहाल मैंने फ्रिज में रख दिया है। वैसे तो मैं दाल डाल कर के भी बनाती हूँ ना, तो बच्चे भी खा लेते हैं। जैसे चावल बनाओ साथ में तो अच्छी लगती है लौकी की सब्ज़ी। वैसे अगर खाली लौकी बनाते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर ना अभी ये सब काम करने के बाद बच्चों को मैं दूध दे रही हूँ, और अभी ना मतलब परसों-तरसों में ही हम लोग जो है चोकोज़ लेकर के आए थे। तो बच्चों की फ़रमाइश थी कि मम्मा जो है ना चोकोज़ लो। वैसे मैं उनको ये सब चीज़ें नहीं देती हूँ, जैसे बाहर की कोई भी इस तरह की चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब बच्चे लेते हैं और घर में एक बार आ जाते हैं ना, तो बार-बार उनको यही चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने उसको चोकोज़ दे दिए थे डाल कर के दूध में, और साथ ही जो है अभी मौसम दिखाती हूँ आप सभी को, बारिश भी लग पड़ी थी। काफ़ी मोटी-मोटी जो है बूंदाबांदी हो रही थी, और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था। वैसे इतना ज़्यादा जो है ना, मतलब गर्मी नहीं थी, ना ही इतना ठंडा हो रखा था, लेकिन बारिश हो गई थी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल तो जी आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।